नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनोज यादव। मैं होम्योपैथिक एमडी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डील करता हूँ। लखनऊ के अलीगंज में मेरा अपना क्लिनिक है। चूँकि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डील करता हूँ तो इसमें लिवर से संबंधित लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आमतौर पर अगर कोई भी व्यक्ति अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है तो देखता है कि ज़्यादातर लोगों को फैटी लीवर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड तक का रहता है। आमतौर पर ये तो निकलता ही है फर्स्ट ग्रेड तो, लेकिन हाँ, ये थर्ड ग्रेड में अगर किसी को होता है तो फिर उसके आगे की जो स्टेज है वो फाइब्रोसिस में तब्दील होने की संभावना रहती है। उसमें फाइब्रस फॉर्मेशन हो जाता है लिवर में और लिवर फिर काफ़ी बीमार भी हो जाता है। और अगर हम लोग लापरवाही करते हैं तो फिर वो मान के चलिए सिरोसिस भी हो सकता है। अब यूँ तो सिरोसिस मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग लाइलाज है, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर उसके हमेशा इलाज होता रहा है होम्योपैथी में। मुझसे पहले भी लोगों ने इलाज किए हैं, अब तो खैर हमने स्पेशलाइजेशन किया, चलिए कोई नहीं। तो एनी हाउ वो ठीक हो जाता है। तो हम टॉपिक पर लौट के आते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का जो फैटी लीवर लोगों को जो निकलता है उसमें कितना पैनिक होने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। लोग घबरा जाते हैं। फैटी लीवर नाम सुना और वो बिल्कुल डर गए, घबरा गए कि पता नहीं क्या हुआ। मैं बता देता हूँ कि BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसके रिगार्डिंग अगर आपका वज़न है तो ठीक है। अगर वेट आपका ओवर जा रहा है, फैट डिपोजिशन हो रहा है, सबकुटेनियस फैट भी आपका डिपॉजिट हो रहा है, या फिर ये कहिए कि आप दिन भर हेल्दी फूड खा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें खाए जा रहे हैं, काम कुछ करने को नहीं है, बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, तो लिवर जो होता है फूड को स्टोर कर लेता है फैट की फॉर्म में। पहले तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में इकट्ठा करता है, लेकिन जब ओवर हो जाता है तो उसको फैट में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करता है। जितना ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है, बाकी अपने ऊपर ही वो डिपॉजिट कर लेता है। फर्स्ट ग्रेड का फैटी लीवर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर किसी को फर्स्ट ग्रेड का फैटी लीवर है तो भाई हम तो कहेंगे कि एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए सुबह कोई हल्की। और अगर आप कार से या मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको दूर जाके पार्क कर दीजिए ताकि आपको 150 कदम चलना भी पड़े। लिफ्ट का यूज़ मत करिए, जीने से चढ़ के जाइए, थोड़ी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए। मेनली क्या होता है कि सेडेंट्री मोड ऑफ द लाइफ, अर्थात मैं एक साधारण भाषा में कहूँ कि हमारे बैठे रहने की जो दिनचर्या है ये हमारे लिवर को बहुत बर्बाद करती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, लिवर को बीमार करने वाली 2-3 चीज़ें हैं। अब मैं पहले खान पान की बात कर लूँ। 3 सफ़ेद चीज़ें होती हैं, उनसे बिल्कुल हमेशा बच के रहो। मैंने पहले भी बोला, एक्सेसिव सॉल्ट, नमक। अब मैं इसमें कोई कमेंट और कम्प्लीमेंट तो नहीं दूंगा कि जब से ये पैकेट का सॉल्ट आने लगा है तब से लोगों को परेशानियां ज़्यादा होने लगी हैं। अपने बुज़ुर्ग लोग थे वो कहाँ वो नमक कूट पीस के खाते थे, हालांकि कहते हैं वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, लोगों के समझ में भी आ जाता है। कोई नहीं, नो कमेंट। एक नमक कम खाना है और एक चीनी, क्रिस्टल चीनी जो होती है जिसको हम चाय में यूज़ करते हैं, ये भी बड़ी ख़तरनाक है। आमतौर पे आप ये मान के चलिए कि 1 चम्मच चीनी 4 रोटी के बराबर कैलोरीज रिलीज़ करती है। अब आपने दिन भर में 5 चम्मच 6 चम्मच चीनी चाय में घोल के पी लिया, शरबत में घोल के पी लिया, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसान देता है। अच्छा, वो एक और चीज़ होती है इसमें, ये सल्फ्यूरेटेड होता है, सल्फ़र से इसको रिफाइन किया जाता है, सल्फ़र फ्री नहीं होती ज़्यादातर चीनी, वो भी नुकसान देती है, केमिकल ट्रीटेड होती है। अब हम ये नहीं कहेंगे भाई चीनी खरीदना बंद कर दो, शुगर मिल बंद हो जाएंगे, किसानों का घाटा हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि एक्सेसिव में कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। तीसरी चीज़ है, जब आप आटा पिसाने जाते हो ना चक्की पे, तो चक्की वाले से बड़े दबाव में आके बोलते हैं भाई ज़रा महीन आटा पीसना, जबकि वो महीन आटा मैदा बन जाता है और मैदा शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। क्यों नुकसानदायक होता है मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मोटा आटा खाना चाहिए। और मैदा क्यों नुकसान देता है? जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, माउथ से लेके और नीचे एनस तक, इसकी लेंथ होती है लगभग 29 फिट्स। इस इतनी पतली 29 फिट की इस पाइप में जो भी हम खाते पीते हैं
वो निकल के हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो वो कैसे निकलता है, एक शरीर में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ऐसे में, आंतों में, शरीर के अंदर। शायद इसको हिंदी में संकुचन क्रिया कहते हैं, मेरे कुछ साथी लोग जानते होंगे हिंदी। तो ये रेगुलर पेरिस्टालसिस खाने को धकेलती रहती है नीचे को। मैदा जो होता है, मैदा पेरिस्टालसिस मूवमेंट में उतना आगे नहीं पुश होता जितना कि मोटा आटा पुश हो जाता है। तो मैदा को पचाने में एक तो समय लगा, जब पचाने में समय लगता है तो प्यूट्रिफिकेशन होने लगता है, सड़ांध होने लगती है, उसमें डाइजेशन रेगुलर हो ही नहीं पाता, और भी उसमें कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। तो 3 चीज़ों से आपको बिल्कुल बच के रहना है। बच के क्या मतलब, जितना भी कोशिश करें, ज़रूरत पड़ने पे तो भाई सब खाया ही जाता है ना, मैदा, चीनी और कम से कम नमक। तो आपका लिवर काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया खबर हो सकती है। ब्लैक कॉफ़ी बड़े फ़ायदे की चीज़ है। ब्लैक कॉफ़ी इंटरनल फैट को डिज़ोल्व करने में बहुत हेल्प करती है। विसरल फैट को भी डिज़ोल्व करने में काफ़ी हेल्प करती है। डिज़ोल्व क्या करना होता है, उसको मेटाबोलाइज करके उसको शरीर में यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो अगर आप दिन भर में 2 ब्लैक कॉफ़ी पीने की अगर आप आदत डाल लेते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता हूँ, और ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है। और ये हमारे आदरणीय गुरुदेव ILBS के डायरेक्टर सर हैं, SK सरीन सर, तो उनसे मैंने ये सीखा और सुना और आजमाया, इसको लोगों को बताया भी, काफ़ी फ़ायदेमंद लोगों को साबित हुआ। एनी हाउ, चलिए आप एक काम करिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हों हेल्थ से रिलेटेड या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड या पाइल से रिलेटेड या पेंक्रियास से रिलेटेड, लिवर और बिलियरी साइंस से रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरीज हों, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर पॉसिबल हो सके, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वो इसलिए कि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर देता हूँ तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे वहाँ से कुछ पैसा वैसा मिलेगा या कुछ होगा, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हम लोग हेल्दी रहें, कम से कम हम लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। और चलिए, आप अपने दोस्त डॉक्टर मनोज यादव को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।